यार इस साल की कहानी शुरू हुई थी ईडन गार्डन से, फिर उसके बाद चेन्नई की गलियों से होते हुए चेपॉक के पीले रंग को लाल में बदलते हुए जब ब्लू सी में उतरे तो इसको भी रेड में कन्वर्ट कर दिया। और यही इस बार आरसीबी को सबसे अलग बना रहा है कि भैया घर पर तो आप कमाल करते ही करते थे, लेकिन जब अवे क्राउड आपके लिए चीयर करना शुरू करता, जब आप ब्लू सी में खड़े होते हो और वहां आवाज आती है आरसीबी आरसीबी, वही होता है चेपॉक में, वही होता है ईडन गार्डन्स में, तो आप समझ जाते हो कि भैया इस बार तो जिंक्स जितने हैं वो टूटने। 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर आए थे, 10 साल से नहीं हराया था, हरा दिया। विराट कोहली काफी कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा कि भैया जब चेपॉक में 17 साल का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया तो जाहिर सी बात है यहां भी चीजें बदलेंगी, और ये मिड मैच में कहा था और एग्जैक्टली उस चीज को बदल दिया। तो ये कह सकते हो कि ये कैप्टन रजत पाटीदार का एरा है। लेकिन आई टोल्ड यू इन ऑक्शन वाली वीडियो कि भैया इस बार जो इंडियन प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है ना इस टीम में, वो काफी अच्छी है और वो काफी बैलेंस है, और एग्जैक्टली वही हो रहा भाई। बैक टू बैक 3 विक्ट्रीज आपके पास, नहीं एक हार गए थे ठीक है, बट 3 विक्ट्रीज आपके पास आती है। टेबल में बड़े आप कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हो, आप अब नहीं फर्क पड़ता है कि किसके घर जाकर खेलना है, बिकॉज आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत सॉर्टेड है। हर बार बैटर्स स्ट्रांग होते थे कि भैया एबी डिविलियर्स आकर के रन बना रहे हैं, बचा रहे हैं, विराट कोहली आकर के बना रहे हैं रन, एक दो प्लेयर करके कोशिश लगी रहती थी, लेकिन इस बार ऑल टुगेदर आ रहे हैं। और इस बार जैसा मैंने कहा कि भाई गेंदबाज कुछ अलग कर रहे हैं, इस बार वाला जो ऑक्शन था वो इसी वजह से अच्छा था। और जैसा मैंने कहा इंडियन प्लेयर्स, भाई विराट कोहली 67 करके गए, रजत पाटीदार 64 करके गए, देवदत्त पडिक्कल जो नहीं चल रहे थे 37 करके गए 22 बॉल में। उसके बाद लास्ट में जितेश के बारे में अलग से बात करूंगा। जितेश भाई विकेट कीपर जबरदस्त, विकेट कीपर वाला जो प्रेजेंस है वो जबरदस्त, एक विकेट जितेश की वजह से मिली है। फिर उसके बाद बल्लेबाज जो काम दिनेश कार्तिक करते थे, मुझे लगता है उससे बेहतर ही कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ भी गलत नहीं जा रहा, लेट्स होप कि कुछ भी गलत ना जाए। जिस तरह से सालों साल से यार विराट कोहली खेल रहे हैं, वो ट्रॉफी डिजर्व तो करते हैं। ये आप आरसीबी के फैन रहो या ना रहो, आप भी इस बात को मानोगे। और आप सोचो कृणाल पांड्या, भैया कृणाल पांड्या को इस बार कोच ने जबरदस्ती लिया था, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी हो कुणाल के साथ जाना था मुझे, उनको लिया और वो प्रूव कर रहे हैं। भाई साहब वो बंदा 120 से बाउंसर मार देता है, वो अपनी स्पीड को जिस तरह से वैरी कर रहा है, मुझे नहीं याद, हाँ शाहिद अफरीदी थे वो करते थे, बट ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं यार अपनी स्पीड से वैरी, और बाउंसर मार करके विकेट ले रहे हैं, बाउंसर मार कर डरा रहे हैं, अगली बॉल में विकेट ले रहे हैं। सो इस तरह का काम कर रहे हैं कुणाल पांड्या। फिर सुयाश शर्मा है, केकेआर में थे, दिखते कम थे, इंपैक्ट प्लेयर से आते थे पिछले सीजन में, इस वाले इससे पहले वाले सीजन में तो गंभीर ने उनको खिलाया भी नहीं था, उतना चांस भी नहीं दिया था। लेकिन अब आकर के यहां पर जब सुयाश शर्मा रेड में आते हैं, कुछ जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर जॉश हेजलवुड, मतलब यार जॉश हेजलवुड आप खुद देखो, वो बंदा आता है शुरू में और वहीं पर कहानी जो है बदल देता है। अब तक इस वाले आईपीएल में उसने 8 ओवर गेंदबाजी की है, पावर प्लेज में 4 विकेट लेकर जा चुका है। एवरेज जो उसका है वो 9 का है, 9 का एवरेज, और इकोनॉमी 5 की। भाई पावर प्ले में इकोनॉमी 4.6 की, 5 भी नहीं 4.6 की इकोनॉमी पावर प्ले में अगर आप फेंक रहे हो तो आप समझ जाओ कि आपकी टीम जो है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर यश दयाल, जब से एमएस धोनी को आउट किया, एक ये वो यश दयाल था जिसको रिंकू सिंह ने छक्के मारे, जिसकी तबियत खराब हो गई थी, जो मैचेस नहीं खेल पाए, 13 दिन बेड पर रहा था, और ये यश दयाल है जब से एमएस धोनी को इसने आउट किया है, भाई नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ गया इस बंदे में। आज रोहित शर्मा ने बाउंड्री मारी, लेकिन उसके बाद क्या मतलब लेफ्ट आर्म पेसर रोहित शर्मा, कुछ तो यार तिगड़म है जो समझ में नहीं आती है। यश दयाल ने एग्जैक्टली वही काम करा जो काफी बार ट्रेंट बोल्ट और अदर लेफ्ट हैंड बॉलर्स उनके सामने कर चुके हैं, क्लीन बोल्ड कर दी, इतनी प्यारी बॉल पड़ करके अंदर आई, और हर बार की तरह रोहित शर्मा जो है वो नहीं समझ पाए। सो यस, व्हेन यू टॉक अबाउट आरसीबी, इस बार सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं हुई, हालांकि बात तो उनकी ऑब्वियसली होगी यार, जो बंदा मैदान में उतरे और 136 डीबी की आवाज निकले। इस पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा शोर आज के मैच में तब हुआ जब विराट कोहली आए। अब आप सोच लो, एमएस धोनी नहीं, कोई नहीं, विराट, क्योंकि भैया बंदा रन भी तो कर रहा है। एमएस धोनी स्ट्रगल कर रहे हैं, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑरा तीनों का सेम है, लेकिन ये बंदा रन के साथ ऑरा लेकर ट्रैवल कर रहा है। जाहिर सी बात है कि आपकी आवाज खुद ब खुद गूंज जाएगी, चाहे आप एमआई के सपोर्टर हो चाहे आप सीएसके के सपोर्टर हो। आज सबसे तेज आवाज निकली। विराट कोहली ने बुमराह की बॉल पर 6 मार के ये भी बता दिया कि भैया इंटेंट भी क्लियर है, पहली बार आए हो आप इस सीजन में, आप इंजर्ड थे लेकिन आप फिट हो, बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जसप्रीत बुमराह हो, यहां खेलना है इसलिए क्योंकि हमें जीतना है। पहली बॉल पर उनको फेस किया, दूसरी बॉल पर आकर के उन्होंने 6 लगा दिया, एंड दैट वाज प्रीटी मच डन एंड डस्टेड कि भैया यहां पर हम ऐसे ही खेलने आए हैं, और चाहे बुमराह हो चाहे कोई हो, ये चेंज नहीं होने वाला है। आज उन्होंने 13,000 रन T20 में कंप्लीट कर लिए, और वो भी सेकंड फास्टेस्ट
यार हम कहते हैं कि वो टी20 का प्लेयर नहीं। आप सोचो लास्ट साल कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा टी20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली सूटेबल नहीं है। लोग कह रहे हैं अभिषेक शर्मा को ले जाओ, इसको ले जाओ। भैया पहले तो फाइनल हमें विराट कोहली, मतलब ठीक है जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या का बहुत क्रूशल रोल था, लेकिन विराट कोहली की वो पारी थी जिसको लोग ट्रोल करते हैं, जिस वजह से इंडिया जो है वो उस पोजीशन पर पहुंच पाई थी कि हम उस टोटल को डिफेंड कर रहे थे। वरना जिस तरह से सारे आउट हुए थे ना, अगर विराट की पारी नहीं आती तो हो सकता है हम 105 मैच भी नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद बुमराह और हार्दिक भी कुछ खास वहां पर कर नहीं पाते। लेकिन यस, वहां पर भी कोहली ने सबको गलत प्रूफ किया था, यहां भी आकर के वो सबको गलत प्रूफ कर रहे हैं। टी20 इंटरनेशनल में भी उनके पास 4000 से ऊपर रन जो है वो लगभग 50 के एवरेज से हैं, और यहां ओवरऑल टी20 में जो 13,000 रन उन्होंने कंप्लीट किए हैं वो भी सेकंड फास्टेस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल से पीछे। सो क्रिस गेल से भी, और एक और चीज बता दूं आपको, पिछले साल से अब तक आप देखोगे तो अभिषेक शर्मा से ज्यादा सिक्सेस विराट कोहली ने लगाए। अब बताओ, विराट कोहली को लोग कहते हैं कि भैया टेस्ट ठीक है, ओडीआई ठीक है, टी20 का प्लेयर नहीं है। भैया टी20 का प्लेयर सिर्फ वो नहीं होता जो 200 के स्ट्राइक रेट रन बनाता है, वो एक अलग बंदा है। बट विराट कोहली भी टी20 का उतना ही प्लेयर है, ऑल फॉर्मेट प्लेयर है वो, मानो या ना मानो, बट यस विराट कोहली इज दैट वन प्लेयर जो आप कभी भी अपने टीम में रखना चाहोगे। फिर उसके बाद आते हैं कैप्टन रजत पाटीदार। भैया रजत पाटीदार इस पर्टिकुलर सीजन में जबरदस्त करे, वो बिल्कुल कप्तानी वाली पारी। देखो एडन गार्डन्स में जब वो खेल रहे थे 16 बॉल में 34 रन की पारी वहां खेली, जब वो चेपोक में खेल रहे थे 32 बॉल में 51 की पारी, फिर उसका पिछले मैच में 12 बट आज फिर आकर के इस मैच में 32 बॉल में 64 की पारी। सो ये जिस तरह से कप्तान तो है ही, लीड तो कर रहे, कुणाल पांड्या ने बोला कि भैया जबरदस्त कैप्टन है, फ्रीडम देते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो कप्तान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बल्लेबाज भी उतना ही निखर करके आ रहे हैं, और ये जो एरा चल रहा है ना रजत पाटीदार का, उसमें आरसीबी अपने गुड डेज को देख रही है। सो वी होप कि ये इसी तरह से कंटिन्यू होता रहे। और फिर जैसा मैंने कहा था कि जितेश शर्मा के बारे में अलग से बात करूंगा। जितेश शर्मा के बारे में इसलिए अलग से बात करूंगा क्योंकि जितेश ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आरसीबी हर बार कहीं ना कहीं अगर फंस जाती है, तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, इस बार मैं आ गया हूं, मैं संभालूं। और लिटरली जितेश आकर के संभाल रहे। भाई जब 19 बॉल में आपका फिनिशर आकर के 40 रन मार दे मोर देन 200 के स्ट्राइक रेट से, तो जाहिर सी बात है वो संभाल रहा है। और इससे पिछले मैच में 21 बॉल में 33, उससे पिछले मैच में 6 बॉल में 12, तो जितनी बॉल उनको मिल रही है उतनी बॉल में ही इज मेकिंग श्योर कि वो अपना बेस्ट इंपैक्ट डाल के जाए। आप सोचो कि आरसीबी 15 ओवर में 151 था, आखिरी के 5 ओवर में कुछ 70 रन बना दिए इस टीम ने, और विकेट गिरी सिर्फ एक। सो भैया जब आप आखिरी पांच में 70 ठीक है, बट विकेट भी एक गिरी, ये दिखाता है आपका कंट्रोल और डोमिनेशन, और उसमें जितेश का बहुत बड़ा रोल था। और वो भी सामने वाली टीम में, आप सोचो ना 220 222 तरह का रन बना रहे हो, सामने वाली टीम में कौन है? बोल्ट है, बुमराह है, जितेश क्या कहते हैं आपको, हुज दैट पेसर, नाम भूल गया, वो है, यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। सो आप इस तरह के दीपक चार, सो जब इस तरह के पेसर्स हैं, इस तरह के बॉलर्स हैं, उसके सामने आप इतने इतने रन बना रहे हो, आरसीबी की तारीफ तो करनी पड़ेगी बॉस। जिस तरह से उन्होंने सब कुछ चेंज किया है, और जिस तरह से उन्होंने दिनेश कार्तिक के जाने का पता ही नहीं चलने दिया कि भैया एक दिनेश कार्तिक थे जो लास्ट में आते थे, रन्स बनाते थे अपने अलग अलग स्टाइल में, वो उसी स्टाइल में रन्स बना रहे हैं। भाई बोल्ट को छक्का मार रहा है बंदा ऐसे करके, अब वो आपको बुमराह को छक्का मार रहा है बंदा। सो कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल का है, और विकेट कीपिंग स्किल भी बहुत अच्छी है। और जो मैंने कहा कि आपने शायद देखा, पता नहीं देखा नहीं देखा, ध्यान दिया नहीं दिया, बट जॉश हेजलवुड ने जिस तरह से एलबीडब्ल्यू किया, उन्होंने अपील नहीं किया, उन्होंने कहा कि यार मुझे लगता है बाहर बॉल गिरी है। जितेश भाग करके आते हैं, स्टंप्स के सामने खड़े होते हैं, और बॉल जहां पर गिरी थी, बॉल का, क्योंकि फ्रेश वही बॉल गिरी है, बॉल का दाग बताते हैं कि देखो यहां गिरी है, देखो सामने स्टंप है, मैं कह रहा हूं ले लो, बिकॉज ये स्टंप, थर्ड स्टंप पर ही बॉल गिर रही है। और लिटरली जब लेते हैं डीआरएस तो पता चलता है थर्ड स्टंप पर ही बॉल गिर रही थी, और फिर सब मिल करके उनको शाबाशी देना शुरू करते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, इस तरह का अगर आप परफॉर्म करोगे और इस तरह का आप सपोर्ट करोगे, हर तरफ से इस तरह से आप कंट्रीब्यूट करोगे, तो कोई भी आपको शाबाशी जरूर देगा। और इस तरह से 221 का टोटल बोर्ड पर लग गया। एमआई ने कोशिश जरूर की, बहुत अच्छी की, और हार्दिक पांड्या वाज एक्सेप्शनल, क्योंकि जब गेंदबाजी करने आए क्रूशल विकेट्स लेकर गए, हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। जब बल्लेबाजी करने आए तो वहां पर भी ही पुट एवरीथिंग दैट ही हैड। लास्ट में नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, बिकॉज यार आप देखो ना, ओपनर्स नहीं चल पाए एमआई के, तो भैया ओपनर्स अगर नहीं चलेंगे और 221 का टोटल होगा, तो जाहिर सी बात है भाई, आप मतलब इट्स नॉट दैट इजी का इतने आसानी से मार लो। बॉलर्स ने बहुत सारे रन लीक कर दिए थे एमआई के, सिर्फ बुमराह ने 29 रन दिए अपने 4 ओवर के स्पेल में, उसके अलावा भैया 192 जो था वो तो बाकी सबने गवा दिए। सोचो कि बुमराह का 7 का इकोनॉमी था और बाकी सबका 10 11 14 ऐसे इकोनॉमी से सबने गेंदबाजी की, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा रन जब बोर्ड पर रहेगा, तब भी आप 12 रन से हारोगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्दिक और तिलक की ही आप इधर तारीफ कर सकते हो। तिलक वर्मा जबरदस्त, हार्दिक पांड्या भाई मतलब
क्रेजी यार, मतलब ये कप्तान 15 बॉल में 42 मार के जाता है, अपने भाई को फटाफट छक्के लगाता है। ट्रेंट बोल्ट जैसे, ट्रेंट बोल्ट कह रहा हूँ यार, यश दयाल उनके सामने आ रहे हो, हेजलवुड उनके सामने, और फर्क नहीं पड़ रहा है कौन उनके सामने आ रहा है, लेकिन ही इज डूइंग हिज बेट एंड ही इज गिविंग एवरीथिंग दैट ही हैड। और दूसरी तरफ जब आते हैं आपको तिलक वर्मा, तो भैया पिछली बार बहुत ट्रोल हुए थे क्योंकि रन नहीं कर पा रहे थे, उनके लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से रन हो रहा था, उनको वापस भेज दिया गया था कि भैया आपसे नहीं हो रहा, आप जाओ, आप अच्छे निक में नहीं हो। इस बार आते हैं और दिखा देते हैं कि भैया एक आध मैच से ना आप जज नहीं कर सकते हो। एक जबरदस्त 50 लगाते हैं 26 बॉल में, पूरी पूरी कोशिश झोंक देते हैं, लेकिन इतने ज्यादा रन रहते हैं यार कि पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप सामने आपके है, एक बार मार दोगे, दो बार मार दोगे, बट कहीं ना कहीं तो आप फंस ही जाओगे। और एग्जैक्टली वही हुआ कि आप फंस गए। और आरसीबी हर तरह से अपना, हालांकि 2 कैच जरूर छोड़े आरसीबी ने सूर्य कुमार यादव के, लेकिन स्काई कुछ खास वहां पर कर नहीं पाए। सो रोहित गंदा फ्लॉप हो रहे हैं लगातार, स्काई आज कुछ खास कर नहीं पाए, ऊपर से रन्स मिले नहीं, सिर्फ 2 ही प्लेयर ने रन्स किए। और फिर उसके बाद इवेंचुअली टीम ऐसा एक पॉइंट पर लगा कि यार हो सकता है कि खींच ले, पुल ऑफ कर ले, बट एंड में कहते हैं ना कि यार आप कभी कभी ना पूरी कोशिश कर देते हो, बट फिर भी इतना ज्यादा और इतना दूर टारगेट होता है ना कि आप पहुंच नहीं पाते हो। और कुछ ऐसा ही हुआ आज मुंबई इंडियंस के साथ। लेकिन लर्निंग है मुंबई के लिए, बट लाइक आई एम सेइंग इन एवरी वीडियो कि भैया मुंबई और सीएसके, मानो सीएसके की एकदम साथ साथ चलेगी। मुंबई सब कुछ उसके पास है जो जिता सकता है, सिर्फ मुझे लगता है इस बार लक उसके साथ नहीं है। सीएसके के पास कुछ खास ऐसा है नहीं जो उनको जिता सकता है, कुछ 2-4 प्लेयर्स हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो आपको टॉप 4 तक ले जा पाएंगे। हाँ एकदम आप जीतोगे, ऐसा नहीं एक भी नहीं जीतोगे, कुछ मैचेस जीतोगे, बट आप टॉप 4 तक नहीं जा पाओगे, दिस आई कैन एश्योर। कुछ करिश्मा हो गया तो अलग सी बात है। खैर, हाउ डिड यू एंजॉय आरसीबी की ओवरऑल परफॉर्मेंस? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।